बाज ना आया, पंजाब के दरियाओं में मजीद पानी छोड़ दिया। बगलिहार और सलाल डैम के स्पिलवेज खोलकर चनाब में पानी छोड़ दिया। दरियाए चनाब में शदीद तुगयानी, कोट मोमिन के इलाकों में तबाही मच गई। हेड मराला पर पानी की आमद 4,44,000 क्यूसेक और हेड खानकी पर पानी का बहाव 5,58,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हेड तरीमों पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सतलुज में जुम्मन शाह के मकाम पर शगाफ, दर्जनों आबादियां ज़ेरे आब। दो दिनों के दौरान गुजरात में 577 मिलीमीटर बारिश से तबाही, देहात ज़ेरे आब आ गए। शहरी इलाकों में 4-4 फीट पानी जमा। गुजरात में आज तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। नाला भंडर, नाला भिम्बर, जलालपुर जट्टा, बरसाती नाला समेत 6 नाले बिफर गए। बारादरी, कचहरी चौक, गोंदल चौक, ज़हुर इलाही स्टेडियम में पानी में इजाफा। मसाजिद में ऐलानात, दुकान और घरों में कीमती सामान तबाह। इंसानी जिंदगी मफलूज। सैलाबी रेला 2 मंजिला मकानात भी बहा ले गया। बीजिंग में वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीन के वजीर आजम ली चियांग की यहाँ मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने तस्वीराती शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के मुश्तरका आज़्म का इरादा किया। दोनों मुल्कों का 5 नए कॉरिडोर के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका एक्शन प्लान 2024 था 2029 पर दस्तखत, जिसे अहम पेशरफ्त करार दिया गया। जब तक चनाब का पानी उस लेवल के ऊपर जहां दोनों दरिया मिलते हैं वो 1,90,000 क्यूसिक्स नहीं होगा, तब तक रावी का पानी चनाब के पानी के साथ नहीं मिल पाएगा और बैक वाटर इफेक्ट रहेगा। और यही वजह है कि इस वक्त ये बैक वाटर इफेक्ट के तहत जो इनिशियली हमने आपको बताया था कि तकरीबन 25 से 35 गांव हैं जो सफूरा बंद को ऑपरेट करने के पेश नज़र उनमें सैलाबी सूरत हाल होगी। हरीके और गन्ना सिंह पर पानी की सतह बढ़ने का इम्कान। शेख शाह ब्रिज पर मसाइल का सामना। कोशिश है कि शगाफ न करना पड़े। शगाफ पड़े तो 27 देहात मुतासिर होंगे। तरीमों की जानिब पानी बढ़ रहा है। मंडी बहाउद्दीन के तमाम देहात ज़ेरे आब आने का खदशा। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी में इजाफा हुआ है। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला की जानिब सूरत हाल बेहतर, खतरे की बात नहीं। DGPDMA की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर के इलाके चोंग रिलीफ कैंप का दौरा। फ्लड रिलीफ इक़दामात पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज की आर्जी क्लासरूम में आमद। सैलाब से मुतासरा बच्चों से बातचीत की। वज़ीर आला पंजाब ने फील्ड अस्पताल में मेडिकल कैंप का दौरा किया। रिलीफ कैंप में मौजूद खवातीन और बच्चों से मुलाकात और इनामात तकसीम किए। मरीम नवाज की बच्चों के हाथ बार बार धोने की तलकीन। रिलीफ कैंप में सहूलियात और इक़दामात का जायजा लिया। KPK में PTI की हुकूमत थी तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के कहने पे सिंध हुकूमत गई। वहाँ पे उन्होंने अपने जो भी हमारा हम समझते थे अखलाकी तौर पे हमने वो मदद के लिए वो पहुँची है। PDMA के हेड बैठे हुए हैं, ये खुद गए हैं खैबर पख्तूनख्वा, खुद इमदादी ट्रक लेके गए। तो हमने सियासत से बालातर होकर हमें इस वक्त सोचना चाहिए। हम ये ना देखें कि चलें कौन क्या कर रहा है, हमें इस वक्त सब खल्क़ खुदा की खिदमत करनी है। खल्क़ खुदा में चाहे वो आपका वोटर है या वो आपका वोटर या सपोर्टर नहीं है। इस वक्त सियासत से बालातर होकर सोचना चाहिए। सिंध हुकूमत ने मुमकिन सैलाब के पेश नजर इक़दामात मुकम्मल कर लिए हैं। सुबह भर में 500 इमदादी कैंप्स कायम। पंजाब से सैलाबी पानी आने में 3 दिन लगेंगे। सिंध हुकूमत की तरजीह कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ है। पंजाब और KP में सैलाब से बहुत तबाही हुई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सैलाब मुतासिरीन की यकजहती के लिए पंजाब का दौरा करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस ब्रीफिंग। तारीख में पहली बार क्लिनिक ऑन बोर्ड सर्विसेज का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर सैलाब ज़दा इलाकों में कश्तियों पर अस्पताल बन गए। वज़ीर आला की पंजाब हेल्थ टीम सुबह भर के सैलाब मुतासर इलाकों में मसरूफ अमल। फ्लड रिलीफ कैंपों में मुतासरीन बिलखसूस खवातीन और बच्चों के इलाज के लिए पुरअज़्म।
खवातीन और बच्चों के इलाज मुआवजे के लिए खसूसी इंतजाम, हामिला खवातीन के चेकअप के लिए भी डॉक्टर्स और अमला हर वक्त मौजूद है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज आगाज पर ही स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। दौरान ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स पहली बार 1,53,411 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 1226 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,52,201 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। एक आदमी जो इस वक्त फील्ड मार्शल है और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत जो है वो एक अमेंडमेंट हुई है और वो अमेंडमेंट जो है वो इन ऑपरेशन है और उसके मुताबिक उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो अब नवंबर 2027 में जो है वो पूरी होगी और अगर कोई एक्सटेंशन नहीं होती तो वो रिटायर हो जाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। फील्ड मार्शल ने जो कामयाबियां हासिल की हैं, इन पर इनसे ज्यादा तौसी के कौन काबिल है। इस हवाले से कानून में तौसी भी मौजूद है और मुल्क में 4 बार तौसी होती रही। मशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा कि कानून में तरमीम के बाद एयर चीफ के लिए नए नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ी। मुद्दत मुलाजमत 5 साल पूरी होगी तो रिटायर हो जाएंगे। जो भी फैसले हुए नवाज शरीफ की ताईद से हुए हैं। जिस इदारे के बाहर हम हैं, ये इंसाफ देने वाला बड़ा इदारा है। सियासी जमातों को निशाना बनाया जा रहा है, सियासी जमातों से निशान छीन लिए जाते हैं। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को एग्जीक्यूटिव का एक झेली इदारा बना कर रख दिया। आईनी तरमीम के खिलाफ जितनी दरखास्तें आई वो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस सुने। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्त गुजार हूँ, मेरे हुकूक मजरू हुए। PTI के रहनुमा असद कैसर और मुस्तफा नवाज खोकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जिन्ना हाउस हमला केस में अहम पेशरफ्त। ATC अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी PTI के भांजे और इल्मा खान के बेटे शेर शाह की जमानत मंजूर कर ली गई। ATC अदालत का शेर शाह को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने 1 लाख के जमानती मुचलकों के एवज जमानत को मंजूर किया। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने महफूज फैसला सुनाया। पुलिस ने जिन्ना हाउस केस में शेर शाह को गिरफ्तार किया था। वादी वादी बस्ती बस्ती दीवानों का नारा, सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर से जारी। हर सू दरूदो सलाम की सदाएं बुलंद, सब्ज परचम, झंडियों, बैजेस और रंग बिरंगे कुमकुमों से गलियां और बाजार सज गए। छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहात में खसूसी स्टॉल सजा दिए गए। लोगों की बड़ी तादाद आराइशी मसनूआत की खरीदारी में मगन। हुकूमत ने जश्न मिलाद मुस्तफा की अकीदत व एहतराम से मनाने के लिए आम तातीलात का ऐलान कर दिया।